अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शाहिद अफरीदी साहब ने रिसेंटली बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उनका कहना है कि जब शाहीन अफरीदी को हटाकर बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बनाया जा रहा था तो बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इस स्टेटमेंट के बाद डिस्कशन कर रहे हैं। डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शाहिद अफरीदी साहब की दी गई स्टेटमेंट को डिस्कस किया जा रहा है। हम इस वीडियो में शाहिद अफरीदी साहब की इस स्टेटमेंट पर नजर डालेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस तरह की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो है वो ग्रुपिंग चल रही है। अब ये जो दोनों टॉपिक्स हैं इनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, तो इनको एक साथ जिक्र करना जरूरी है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं शाहिद अफरीदी साहब की इस रीसेंट स्टेटमेंट जो उन्होंने एक प्राइवेट टीवी चैनल पर दी है। बेसिकली शाहिद अफरीदी साहब ने इस तरह से बात की है कि जब शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने के बाद उनसे कप्तानी ली जा रही थी और बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बनाया जा रहा था, तो बाबर आजम को यह चाहिए था कि वो पीसीबी मैनेजमेंट को ये बात कहते कि आप शाहीन अफरीदी को ही कैप्टन रहने दें और हम शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी के अंडर ही खेलेंगे। अगर वो इस तरह का फैसला लेते तो मेरी नज़र में और दुनिया की नज़र में बाबर आजम की जो इज्जत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। अब बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि क्योंकि शाहिद अफरीदी और शाहीन अफरीदी का एक दूसरे के साथ रिश्ता है तो जाहिर सी बात है शाहिद अफरीदी जो है उन्होंने शाहीन अफरीदी को सपोर्ट करनी ही है। आप सबको याद होगा कि जब शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 फॉर्मेट में, तब भी सोशल मीडिया पर इस तरह की लोगों ने बातें की थी, डिफरेंट कैंपेन्स चली थी कि जी ये जो शाहिद अफरीदी साहब हैं इनके कहने पर शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया गया था। हालांकि उस बात में, उस इल्जाम में कोई सर पैर नहीं था। शाहिद अफरीदी साहब ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर यह बात क्लियर भी की। उन्होंने इवन के एक इवेंट में यह बात कही कि मेरी तो यह ख्वाहिश थी कि रिजवान को कैप्टन बनाया जाता लेकिन शाहीन अफरीदी को कैप्टन बना दिया गया। आपको याद होगा कि जब बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया गया तब भी शाहिद अफरीदी साहब की एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपने कप्तान हटाना ही था तो आपको रिजवान को कप्तान बनाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब आपने बाबर आजम को कप्तान बना दिया है तो मेरी हर तरह की सपोर्ट बाबर आजम के साथ होगी। अब जो शाहिद अफरीदी साहब ने ये स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि जब शाहीन अफरीदी से कप्तानी ली जा रही थी, बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया जा रहा था, तो बाबर आजम को चाहिए था कि वो ये बात क्लियर कर देते कि आप शाहीन अफरीदी को ही कैप्टन रहने दें और हम इसकी कैप्टनसी के अंडर खेलेंगे, इनकी कप्तानी के अंदर ही हम परफॉर्म करेंगे। दरअसल यहां पर अगर आप इस तरह से देखें, थोड़ा अपने ज़हन को खोलकर, थोड़ी सी ईगल आई से अगर आप इस सारे इशू के ऊपर नजर डालें तो आपको समझ में आएगा कि अगर यहां पर शाहीन अफरीदी ना होते, कोई और XYZ होते, तब भी शाहिद अफरीदी साहब का यही स्टैंस रहता। इसमें इस तरह से होता है कि जब किसी प्लेयर को कप्तान बनाया जाता है, हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हर किसी की अपनी इज्जत होती है, लेकिन जब आप उसे एक ही सीरीज के बाद कप्तानी से हटा देते हैं और किसी और को कैप्टन बना देते हैं, यानी कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया गया, तो जाहिर सी बात है कि फिर दिलों में दरार आ जाती है। और ये बात मैं सिर्फ खुद से नहीं कर रहा, इवन के बासत अली साहब ने भी रिसेंटली एक प्रोग्राम में बैठकर ये बात की है कि जब बाबर आजम को दोबारा कप्तानी दी जा रही थी तो उनका ये फर्ज बनता था कि वो शाहीन अफरीदी को कॉन्फिडेंस में लेते, वो शाहीन अफरीदी से डिस्कस करते कि मुझे दोबारा कप्तान बनाया जा रहा है। जिसके बाद प्रोग्राम में एक और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद थे, शोएब नाम है उनका, उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने तो डील की थी और जब कोई डील की जाती है तो फिर किसी से पूछा नहीं जाता। खैर ये बातें सारी इस तरह की हैं जिस पर आप कोई अपनी हतमी राय नहीं दे सकते। बहुत सारे लोग तब आपके ऊपर सवाल उठाते हैं जब आप बेहतर परफॉर्म ना कर रहे हो। तो अब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो चुकी है पहले फेज में ही, तो जाहिर सी बात है इस तरह की बातें तो उठेंगी। लेकिन अगर आप बासत अली साहब की बात पर गौर करें और आप शाहिद अफरीदी साहब की बात पर गौर करें, उनकी स्टेटमेंट पर गौर करें, तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह से टीम के अंदर ग्रुप्स बनते हैं। अब जो सोशल मीडिया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुप्स बने हैं। इवन के बहुत सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको तो कहना है, इवन के जो करंट क्रिकेटर्स हैं, जो करंट प्लेयर्स हैं, उनका भी ये कहना है कि टीम में कोई ग्रुप नहीं बना। लेकिन अगर आप एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन इस सारी सिचुएशन को देखें, इवन के पाकिस्तान ने अभी तक जितने मैचेस खेले हैं, आप उन मैचेस पर नजर डालें
तो आपको ये बात समझ में आएगी कि टीम में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अगर ग्रुपिंग नहीं भी हुई तो भी आपको दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला तो दिखाई देगा। अगर आप उन सारे मैचेस पर नजर डालें, उन मैचेस को अपने जहन में दोहराएं, तो आपको समझ में आएगा कि बाबर आजम हमें कई जगह पर बेबस दिखाई दी गई। इवन के जब वो मीडिया टॉक कर रहे थे तो उसमें भी उन्होंने यूएसए से मैच हारने के बाद ये कहा था कि हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहे। इवन के बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनका तो ये कहना है कि बाबर आजम और शाहीन दो डिफरेंट ग्रुप हैं, जिनमें शाहीन अफरीदी के पास जो प्लेयर्स हैं, शाहीन अफरीदी के ग्रुप में वो ज्यादा हैं और बाबर आजम के ग्रुप में जो प्लेयर्स हैं वो कम हैं। अब अगर आप इन सारी बातों को अपने जहन में दोहराएं कि पहले शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया, उसके बाद शाहीन अफरीदी से कप्तानी लेकर बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, तो जाहिर सी बात है कि ग्रुपिंग हो सकती है। अभी तक इसका किसी के पास कोई सबूत प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वरना पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी भी बुरी नहीं थी कि हम यूएसए से हार जाते, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किस्मत इतनी भी खराब नहीं थी कि हम 120 रन इंडिया के खिलाफ ना बना पाते। इन सारी बातों को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि टीम में कहीं पर कोई ना कोई गड़बड़ तो चल रही है। लेकिन वो गड़बड़ क्या है, ग्रुप किस किसने बनाया है, ये सारी बातें विद टाइम हम सबके सामने आ जाएंगी। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई चीज भी ज्यादा लंबे अरसे तक छुपी नहीं रहती। तो अगर टीम में कोई ग्रुपिंग है तो ये आपको आने वाले कुछ टाइम में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है कि टीम में करंट खेलने वाला प्लेयर ही कोई बात आकर मीडिया में बता दे, लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलता तब तक तो ये सारी बातें हवा ही हैं, इसमें कोई हकीकत है नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वीडियो में की बातों के हवाले से अगर आप अपनी कोई राय रखते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।